जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज तक हम करीब 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 14th लेक्चर होगा और 13 लेक्चर्स के अंदर हमने मैरिज के कंसेप्ट को समझा है सिर्फ, और मैरिज का हमने सिर्फ स्टैटिक पार्ट किया था। अब हमारा जो मैरिज का आज से कंसेप्ट स्टार्ट होगा ये होगा जुडिशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, और इसमें हम जुडिशियल डेवलपमेंट के हिसाब जुडिशियल डेवलपमेंट करेंगे। जुडिशियल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स होंगे और जो ये मैंने टॉपिक उठाए हैं जो मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा, वो मैंने जो जुडिशियल एग्जामिनेशन होते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान के, इनके मैंने लास्ट 10 ईयर के मेन वो टॉपिक्स उठाए हुए हैं जो कि बार बार रिपीटिव तौर पर आए हुए हैं मेंस के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैं उस पर्पज़ से आपको आज पहले टॉपिक लिखवा रहा हूँ, जो जो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे, और फिर मैं उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट लेक्चर से टॉपिक वाइज पहले कुछ जुडिशियल जजमेंट करवाऊँगा, जजमेंट के फैक्ट्स बताऊँगा और जजमेंट की ऊपर क्लियरिटी दूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि भाई वो किस तरीके से आपके टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं और किस तरीके से आपको वो जजमेंट को मिलाकर और आपके स्टैटिक पोर्शन को मिलाकर कैसे एक अच्छा आंसर तैयार करना है, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले कंसेप्ट कर रहे हैं, जो कंसेप्ट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स फॉर मेंस, जो मेंस के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके हिसाब से जो आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई और भी इससे रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आता है तो आप हमको डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं। अगर आप जैसा भी बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ खिलवत उस सही। खिलवत उस सही का क्या कंसेप्ट है, ये हमारा मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज में यूज होता है और इसको बोला क्या जाता है, वैलिड रिटायर वैलिड रिटायरमेंट। वैलिड रिटायरमेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा जेक्टेशन। जेक्टिटेशन जेक्टिटेशन का वैसे नॉर्मल मतलब है डींग मारना। ठीक है, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉल्स प्रेटेंस ऑफ बीइंग मैरिड टू अनदर। यानी कहने का मतलब है, अब मैं डींगे मारता हुआ कह दूं, अगर भाई ऐश्वर्या राय के साथ तो मेरी शादी हो चुकी है और मैं पोस्ट कर दूं, अगर भाई ऐश्वर्या राय तो मेरी वाइफ है, और उसको पता चल जाए अगर भाई हाँ भाई ऐसे ऐसे करके एक बंदा है और वो कह रहा है भाई मैं तो उसकी मेरी वाइफ है, और जाके जो अभिषेक बच्चन है उसके सिर हो जाए कि भाई तूने तो पहले वाइफ दूसरी शादी की हुई है, वो अगर वो मेरे खिलाफ अब क्या एक्शन ले सकती है। इस तरीके से अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हो तो वो क्या होगा, अब ये चीज़ मुस्लिम लॉ में भी अप्लाई होगी और हिंदू लॉ में भी अप्लाई होगी। अब ये क्या बोल सकते हैं हम उसको, सिंथेसाइज होगी, सिंथेसाइज करके हम उसको जोड़कर पढ़ेंगे अगर भाई किस तरीके से वैलिड होगी। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा पहले किया है तो उसके साथ जुडिशरी ने क्या किया है वो भी हम केस रेफर करेंगे। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज क्या है, भाई अगर मैं समझ लूँ हाँ भाई मैरिज हो ही गई है, हुई है नहीं है, तो उसका क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट आएगा नेचर, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है, ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें
ये मैक्सिमम टाइम आपको स्टैटिक पोर्शन में भी पूछा जाता है जब आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, और ये बहुत बार आपके क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है, मेंस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। जैसे एक नॉर्मल डेफिनेशन बोली जाती है, मुस्लिम मैरिज इज अ ओनली एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट, कि मुस्लिम मैरिज तो एक सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये डेफिनेशन सही है? अगर है तो किसने बोली थी और कितनी हद तक सही है, तो वो चीज़ हम कवर करेंगे। किस हद तक ये सही होती है और किस हद तक ये सही नहीं है, वो चीज़ हम अपने इसमें करेंगे और जजमेंट के साथ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ काजी इन मुस्लिम मैरिज। ये हमने पहले भी किया था अपने स्टैटिक पार्ट में, लेकिन हम इसको दोबारा करेंगे जजमेंट के साथ, कि एक काजी का जो कि इजाबे कबूल करवाता है, यानी इजाबे कबूल का मतलब है जब हम प्रपोज़ल देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके इस व्यक्ति के साथ इतनी मेहर रस्म के एवज में क्या आपको शादी कबूल है, लड़की से ये पूछा जाता है, इसको बोलते हैं इजाब करना। और फिर लड़की बोलती हैं कि हाँ मुझे इतनी मेहर रस्म के एवज में ये शादी फलाने फलाने आदमी के साथ कबूल है कबूल है कबूल है, ये वर्ड बोलती है, इसको बोलते हैं कबूल करना। और पूरे को क्या बोलते हैं? एजाबे कबूल करना। तो अगर ये होता है तो जो काजी बुलवाता है बीच में खड़ा होके, क्या उसकी वैल्यू है? अगर उसको बीच में से हटा के किसी और बंदे को खड़ा कर दे तो उसकी क्या वैल्यू है? तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा छठा, स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशन मतलब है शर्तें इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है कि अगर कोई मना करती है वाइफ रहने के लिए, लेकिन वो क्या करता है? रेस्टिट्यूशन का। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वापसी करना या फिर बहाली करना या पुनरागमन करना, कि वाइफ को दोबारा अपने साथ रहने के लिए बोलना। ठीक है। आठवां है, फिर आएगा पोलीगैमी। पोलीगैमी का कंसेप्ट है, अब ये इसको बोलते हैं बहुविवाह। ये हमने पोलीएंड्री किया था पहले। पोलीएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व, एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा को बोला जाता है। पोलीगैमी का मतलब होता है कि भाई एक से ज़्यादा मैरिज करना, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और मेन कंसेप्ट हम किसके एवज में करेंगे? भाई जो 4 मैरिजों का कंसेप्ट है, कि भाई वो 4 आप मैरिज कर सकते हो, क्या उनको जो उनकी शरीयत है या कुरान है क्या उनको बोलती है कि भाई आप 4 मैरिज कर सकते हो? अगर बोलती है तो किस हद तक बोलती है? अगर नहीं बोलती तो फिर आपने क्यों 4 मैरिज करने का रिवाज चलाया हुआ है? तो उसके रिगार्डिंग पोलीगैमी के अंदर हम ये कवर करेंगे। 9th टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेलिटीज़ इन मुस्लिम मैरिज। एक मुस्लिम मैरिज के अंदर कुछ फॉर्म, जैसे हिंदू लोगों के अंदर कुछ सेरेमनी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई आपको मंगलसूत्र डालना है, फिर आपको सिंदूर भरना है, ऐसे करके। जो मुस्लिम लोगों के अंदर है उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, और वो होंगी तो उनकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, क्या वो होनी भी ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है। ये टॉपिक्स हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले हम 2 जजमेंट करेंगे, जिसमें अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, जिसमें कि जस्टिस महमूद की कोटेशंस है, उनको रेफ़र करेंगे। और दूसरा होगा एनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा, जस्टिस सर शाह सुलेमान, इनकी जो कोटेशन है इस केस के अंदर वो रेफ़र करेंगे। वैसे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला केस हम करेंगे अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इसमें जो जस्टिस थे वो कौन थे? जस्टिस महमूद। ठीक है। और दूसरा केस है हमारा एनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा। इसके अंदर जो जस्टिस थे वो कौन थे? जस्टिस सर शाह सुलेमान
जो उस टाइम के क्या थे, चीफ जस्टिस थे, ठीक है। ये केस कब का है, 1933 का ये केस है। हम 2 केस है ये स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिखने का है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं पहले ही लिख के रखूँ चीज़ों को, और मैं आपको डायरेक्ट उन चीज़ों को समझाता चलूँ, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें मैं समझाने पर लगाऊंगा, क्योंकि जो मैं लिख के रखूँगा, आप अगर चाहते हैं तो वैसे तो मैं आपको इसमें जिस टाइम पर वीडियो लेक्चर होगा मैं उसको साथ साथ दिखाता ही चलूँगा आपको। अगर आप चाहते हो तो उसमें से देख के आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी आज तक मैंने लिखा है या आगे भी जो मैं कराऊँगा, तो अगर आप वो चाहते हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि जिसका एक बिल्कुल मिनिमम सा या फिर बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट होगा, जो कि आप वो कर सकते हो, जिसमें कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप भी समझ सकते हो नोट्स बनाने के लिए मेहनत लगती ही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो नोट्स है उसके आपको बहुत ही मिनिमल से चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आप पे भी कोई ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, और जो आपके लिए भी रीज़नेबल होंगे, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। उसके लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हो हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उस पर, और जो लीगल अवेयरनेस के नाम से है, लीगल अवेयरनेस ऑफिशियल के नाम से है हमारा जो चैनल है। और या आप कुछ लिंक्स वगैरह लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर ही रहे हो, साथ में हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हो। हमारे जो टेलीग्राम पर हमारा लीगल अवेयरनेस के नाम से चैनल है, आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको और भी कंटेंट अवेलेबल हो सके। मैं वहाँ पर आपको कंटेंट अवेलेबल करवाता रहता हूँ, जैसे कोई भी लीगल न्यूज़ वगैरह आती है तो उसके रिगार्डिंग मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ कंटेंट। तो आप वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम अपना कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये 2 जजमेंट के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा, और फिर अपने कंसेप्ट को साथ साथ करते चलेंगे, जो धीरे धीरे इसके साथ होता कवर चला जाएगा। ये सारे कंसेप्ट हम करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।